महाराज और राजकुमारी कृपया क्रोध न करें। ऐसा नहीं है कि यह बूढ़ा सेवक बाधा डाल रहा है, बल्कि दूसरे राजकुमार और मेरी बेटी सिली का 10 साल पहले ही विवाह वचन हो चुका था। यदि दूसरे राजकुमार किसी और से विवाह कर लें, तो मेरी बेटी कहां अपना मुंह दिखाएगी? पिताश्री, सी शिया की बात तर्कसंगत है। चूंकि दूसरे भाई और सीली बहन की पहले से सगाई है, तो फिर उसे कैसे धोखा देकर छोड़ सकते हो? अगर यह बात बाहरी लोगों के कानों तक पहुंची, तो क्या वे हमारे दिक्सिया शाही परिवार का मजाक नहीं उड़ाएंगे कि हम वचन के पक्के नहीं हैं? ये सगाई तो 10 साल पहले की पुरानी बात है। चिनचेन भाई उत्तरी बर्बरों के पास बंधक के रूप में रहे जब वे कष्ट सह रहे थे। तो आप में से किसने इस विवाह को स्वीकार किया था? राजकुमारी, ये कहना गलत है। इन 10 वर्षों में मैं प्रतिदिन अपनी बेटी को सिखाता रहा कि उसे स्त्री धर्म का पालन करना चाहिए और दूसरे राजकुमार के लौटने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मेरी बेटी ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो राजकुमार के प्रति अनादर हो। वो सदा स्त्री धर्म का पालन करती है। प्रधानमंत्री, अगर मुझे सही याद है, कुछ दिन पहले महल के द्वार पर तुम चिल्ला रही थी कि बड़े भैया के अलावा किसी से शादी नहीं करोगी। तो यह क्या? तो मेरे प्रति गहरा प्रेम जाग गया। महाराज, वो मेरी बेटी का एक क्षणिक गुस्सा भरा कथन था। संक्षेप में, विवाह वचन अभी भी कायम है। यदि दूसरे राजकुमार हटपूर्व यान राज्य की राजकुमारी से विवाह करना चाहते हैं, तो वो पत्नी को त्याग कर पुनर्विवाह होगा। यह अत्यंत अन्याय है। यदि यह बात दक्षिणी यान राज्य में पहुंच गई, दक्षिणी यान राज्य की बात इस राजकुमारी के कहने पर चलेगी। मुझे केवल चिनचेन चाहिए। मुझे केवल चिनचेन चाहिए। अच्छा, चूंकि दक्षिणी यान राज्य की राजकुमारी का ही कहना चलेगा, तो कुछ दिन बात कर लेना भी कोई बुरी बात नहीं। पिताश्री, वो विवाह वचन तो आपने ही अपने मुख से स्वयं दिया था। ये कैसे हो सकता है? इसका उत्तर बाद में दिया जाएगा। अब सब जाओ। मैं आज्ञा मानता हूं। मैं विदा लेता हूं। चाचा किन। रुक जाओ। ये राजकुमारी तुम्हें बताती है, चाहे तुम कोई भी हथकंडा अपनाओ, मैं यान निवान सिर्फ किन कियान से शादी करूंगी। सच में नहीं पता दूसरे नंबर के इस कमीने ने राजकुमारी को कौन सा मोह जाल दिया है। मोह जाल क्या दिया है यह मायने नहीं रखता। यह बात महत्वपूर्ण है कि चिन चियन को सीली से शादी करनी ही होगी। जैसे ही यह खबर नान्यान पहुंचेगी, यह विवाह संबंध निश्चित रूप से रद्द हो जाएगा। चिन चियन को किसी भी तरह और बढ़ने नहीं देना चाहिए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो बूढ़ा बेवकूफ जानबूझकर ऐसा कर रहा है। मुझे पता है। तुम उस स्त्री से शादी नहीं कर सकते। इस दुनिया में तुम केवल मुझे यान निवान से ही शादी कर सकते हो। बहुत अच्छा मां। बेटा, आखिरकार उसे एक बार हरा दिया। दरबार, बहुत जल्दी खुश मत होना। सी शियांग, यह क्या मतलब है? फिलहाल यह सिर्फ समय खरीदने की चाल है। हालांकि अस्थायी रूप से विवाह रुक गया, लेकिन अंतिम निर्णय नहीं हुआ। आज महाराज ने अपनी नाराजगी जता दी। बड़े हित के लिए उसके सहमत होने की बहुत संभावना है। अब अगला कदम क्या होगा? यह पश्चिमी क्षेत्रों की एक विशेष दवा है। बस एक बूंद काफी है। इससे इंसान का मन भटक जाता है और वो अपना होश खो बैठता है। बूढ़ा सेवक बहाना बनाकर माफी मांगने आएगा। कृपया चिनचेन को भोज में आमंत्रित करें। उस समय यह दवा उसकी शराब में डाल देना। जब वो अपनी बदसूरत हरकतें दिखाने लगे, तब हम महाराज को लेकर आएंगे। जब काम पक्का हो जाएगा, ये सब अपने आप ही सही दिशा में बह जाएगा। उस समय यह दवा उसकी शराब में डाल देना। जब उसकी कुरूपता पूरी तरह उजागर हो जाएगी, तब हम महाराज को लेकर आएंगे। तुम पहले कमरे में जाकर आराम करो। मैं और प्रधानमंत्री अभी कुछ और चर्चा करनी है।
प्रधानमंत्री। हाल ही में जब भी उन पुरानी बातों को याद करती हूं, मेरा हृदय कुछ घबरा जाता है। महारानी निश्चिंत रहें। चोंगेई दिवस की श्रृंखला इस दुनिया में अब कोई तीसरा व्यक्ति नहीं जानता। सी शियांग। जिना। मैं उसे तुम्हें सौंप रहा हूं। यह बूढ़ा सेवक निश्चय ही बड़े राजकुमार का सहयोग करेगा राजसिंहासन पर आसीन होने में। दिल्ली न्यायालय का फैसला आ गया है। लियू क्वान के भ्रष्टाचार के सबूत पुख्ता हैं। उसे मृत्युदंड सुनाया गया है। वो चेन जिजिंग कहाँ है? मैंने सब इंतजाम कर दिया है। अंदाजा है वो नान्यान के पास पहुंचने वाली है। महल स्वामी। महल स्वामी। बड़े राजकुमार की तरफ से फिर कोई साजिश रची जा रही है। बताओ तो सही। आज से शायद तुम्हें दावत पर बुलाएगा, फिर तुम्हारी शराब में तेज असर वाली कामोत्तेजक दवा डालेगा ताकि तुम और सीली और फिर यह रिश्ता बर्बाद कर दे। बेशर्म। मैं चाचा चिन को बताऊंगी। रुको। जब से उन्हें पकड़ने का इतना शौक है तो हम उन्हें अच्छी तरह पकड़ने देंगे। सी शियांग, मुझे किस काम से बुलाया है? आज विशेष रूप से हवेली में भोज का आयोजन किया है। महाराज को अपने घर आमंत्रित करना चाहता हूं। कहते हैं कि मेरी बेटी के अभद्र व्यवहार के लिए महाराज से सामने आकर माफी मांगूंगा। माफी? सी शियांग, लगता है आपने मन बना लिया है। अच्छा, अपने साहब से कह दीजिए यह माफी की दावत। मैं आऊंगा। सी शियांग, आपकी हवेली सचमुच शानदार है। सी शियांग, आपकी किस्मत चमक रही है। महामहिम की कृपा का मुझ पर आशीर्वाद है। महाराज, कृपया आसन ग्रहण करें। देवी, लगता है आप मेरा स्वागत नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं है। लिए अशिष्टता मत करो। हाँ हाँ हाँ। मेरी बेटी बचपन से ही इस बूढ़े सेवक द्वारा बिगाड़ दी गई है। उसे बड़ों का लिहाज नहीं है। मैं दूसरे राजकुमार से विनती करता हूं कि आप उसकी बात को दिल पर न लें। ये प्याला शराब इस बूढ़े सेवक को इसे दूसरे राजकुमार से माफी मांगने दीजिए। मैं दूसरे राजकुमार से उदारता की भीख मांगता हूं। जब सीमा महोदय ने ही ऐसा कह दिया तो मैं आपका आदर स्वीकार कर लेता हूं। कृपया। लिए अभी तक तीसरे राजकुमार के लिए शराब क्यों नहीं डाली? माफी मांगो। राजकुमार, लिए पिछली बात के लिए दूसरे राजकुमार से माफी मांगती हूं। कृपया। कृपया। महाराज कुमार, सचमुच बहुत अच्छी शराब पीने की क्षमता है। दूसरे महाराज कुमार। दूसरे महाराज कुमार। दूसरे महाराज कुमार। अच्छा नाटक शुरू होने वाला है। जब से तू उससे इतना प्यार करता है तो मैं तुझे यह मौका देता हूं। बूढ़ी बिल्ली। आदमी ले आया। पेट भर खिला दिया है। अभी तो शुरुआत है।
तू देखेगा नहीं क्या? यह मुफ्त है। कितना अफसोस है। चाचा किन। बस बस। बची। कोई समय निकालकर सी शियांग से उसकी सगाई तोड़ दो। बस इतना है कि सम्राट उसे फिर से कुछ मुआवजा दे देगा। धन्यवाद चिन काका। महाराज, प्रधानमंत्री दरबार के बाहर दर्शन की प्रार्थना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई महत्वपूर्ण सूचना देनी है। देखो तो, जिसका नाम लो वह आ ही गया। महाराज। महाराज। महाराज, आपको मेरा न्याय करना होगा। मेरा जीना मुहाल हो गया है। महाराज। प्रधानमंत्री जी, यह क्या हुआ आपको? राजकुमार आज मेरे घर भोज पर आए। शराब के नशे में पुष्पित वासना जाग उठी और वो पिछवाड़े में भाग गया। उसने प्रबंधिका के साथ बलात्कार किया। तुम क्या कह रहे हो? यह असंभव है। क्या असंभव है? यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। महाराज, बिल्कुल भी कोई झूठ नहीं है। अगर आप सख्त सजा नहीं देंगे ऐसे भेड़िए के भेष में इंसान को, ये बूढ़ा आज यहीं से पटक कर मर जाएगा। महाराज। सी शियांग, सी शियांग, सी शियांग, उठो, पहले बात करो। अभी अभी उससे तलाक लेने का वादा किया था। यह क्या किया है तूने? चिल्लाना बंद कर, मुझे अपने घर ले चल। आखिर मामला क्या है? महाराज। महाराज यही हैं। अरे यहीं पर है महाराज। महाराज, ये बूढ़ा अब जी नहीं सकता। यह क्या बात हुई? चिनचियन यह अवज्ञाकारी पुत्र, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। चिन चाचा, हो सकता है अंदर चिनचियन भैया ना हो। नहीं तो वो और कौन हो सकता है? अगर वही है मैं खुद उसे खत्म कर दूंगा। इस तरह यान नी हुआंग चिनचियान से पूरी तरह उम्मीद छोड़ देगी ना? चिनचियान, तू एक जानवर है। मेरी बेटी को छोड़ दो। ये पीट किनकियान भाई जैसी नहीं लगती। राजकुमारी, क्या ये दूसरे राजकुमार नहीं हैं? तो फिर पहले राजकुमार ही होंगे ना? पहले राजकुमार। सीशियांग। नहीं। क्या हुआ क्या हुआ? तुम कैसे यहां? चिनचियन कहाँ है? अरे नालायक बेटा, मेरे सामने आ। पिताश्री, मुझ पर तो झूठा इल्जाम लगा है। पिताश्री मैं बेकसूर हूं। बेइंसाफी है। सच तो आंखों के सामने है। तू मुझे बेवकूफ समझता है। सीशियांग, मुझे समझा। आखिर मामला क्या है? पिताश्री, ये बेटा मुझे जरूर किसी दुष्ट ने नुकसान पहुंचाया है। वही होंगे। उन्होंने साजिश रची। महाराज, आप कैसे आ गए? कियान, आज मंत्री की दावत पर आया था। कुछ प्याले पी लिए, एक झपकी ले ली। बड़े भाई। छोटे भाई। राजकुमारी। तुम अपनी होने वाली भाभी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम एक जानवर हो। पिताश्री। पिताश्री। पिताश्री, मैं निर्दोष हूं। बहुत हो गया। अभी और कमी है। कितनी शर्म की बात है। मेरा आदेश सुनाओ। आज से चिनचियन और सीली की सगाई समाप्त की जाती है। पुरुष विवाह और स्त्री विवाह दोनों अलग अलग बातें हैं। रही बात तुम इस नालायक बेटे की, इसने राजसी प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। 30 कोड़ों की सजा दी जाए। 1 वर्ष का वेतन काटा जाए। 2 पद नीचे किया जाए। प्रधानमंत्री, तुमने अपनी बेटी को सही शिक्षा नहीं दी।
1 साल का वेतन काटा जाए। घर में रहकर अपनी गलती पर विचार करो। सी शियांग की बेटी सीली। बेशर्म और बेहया। राजधानी से निकाल दिया जाए। कभी वापस नहीं आ सकता। दूर हटो। यह वैसा नहीं है। महाराज कुमार, पहले उठिए। उठिए। हटो। कान भैया, तुमने अभी जो अभिनय किया बिल्कुल सच्चा लगा। मैं तो लगभग मान ही गया था। इंसान जो करता है आसमान देखता है, किसी और को दोष नहीं दे सकते। चलो, सब लोग यहां से निकल जाओ। और मुंह दिखाने की हिम्मत है। बड़े राजकुमार, ये बूढ़ा सेवक इस बार आया है। बस राजकुमार से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आखिर तुम चाहते क्या हो? पूरी तरह खत्म कर दो किन चियान की यह मुसीबत। चाहते हो या नहीं? मैं दिन रात यही सोचता हूं। मगर यह राजधानी है, भीड़ भाड़ और नजरें बहुत हैं। मैं कैसे काम करूं? राजधानी में कुछ नहीं हो सकता। तो उसे राजधानी छोड़ने दो। क्या मतलब? बूढ़ा सेवक, अभी अभी 800 मील की तत्काल चिट्ठी मिली है। कहा गया है कि उत्तरी बर्बरों की सेना सीमा पर आ पहुंची है। सीमा पर संकट है। इस समय राज्य को एक सेनापति की आवश्यकता है जो वहां जाकर मोर्चा संभाले। तुम कह रहे हो कि चिन चियेन को भेज दिया जाए? ये बूढ़ा सेवक महाराज से निवेदन करेगा और दूसरे राजकुमार को युद्ध पर भेजने की सिफारिश करेगा। ये बूढ़ा सेवक सेना में अपने विश्वस्त व्यक्ति को सूचित कर सकेगा। उसकी जानकारी के बिना उत्तर की सीमा पर वध कर दिया गया। यह हमारा आखिरी मौका है। मैं तुम पर फिर से भरोसा करता हूं। आखिरी बार। सब अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर अच्छी तरह देख लो। रोज रोज हर कोई डींग मारता था कि वो युद्ध में माहिर है, लेकिन अब क्या हाल है? उत्तरी बर्बर हमारे दरवाजे तक आ पहुंचे हैं। तुम लोग क्या कह रहे हो? मुझे बताओ। पिताश्री। महाराज। पिताश्री। ये दास। दास पिताश्री को प्रणाम करता है। तू यहां क्या कर रहा है? मैंने तुझे घर पर ही रहने को कहा था। मैंने तुझे घर पर ही रहने को कहा था। अपनी गलतियों पर मनन करने को कहा था। पिताश्री, आपका पुत्र आपकी चिंता दूर करने आया है। चिंता दूर करना? किस बात की चिंता दूर करूं? मैंने सुना है कि उत्तरी जंगली आक्रमण कर रहे हैं। अफसोस, मैं इस टूटे फूटे शरीर को धो रहा हूं। युद्ध में जाकर दुश्मनों से लड़ नहीं सकता। लेकिन पिताश्री, मैं एक व्यक्ति का नाम सुझाता हूं। वह निश्चित रूप से आपकी चिंता दूर करेगा। प्रस्ताव 1। कौन है? दूसरा भाई। किन कियान? कियान बेटा। उसने कभी सेना को युद्ध में नहीं उतारा। उत्तरी बर्बर अपनी पूरी शक्ति से हमारे महान शिया पर आक्रमण कर रहे हैं। यह मामला क्या बहुत ही हल्के में नहीं लिया जा रहा? पिताश्री, दूसरा भाई 10 साल से उत्तरी जंगलियों में बंधक है। उत्तरी जंगलियों के भूभाग और सेना को वो पूरी तरह जानता है। यही कहते हैं कि स्वयं और शत्रु को जानो तो 100 लड़ाइयों में हार नहीं होती। पूरे महान देश से पूछो, और कौन है जो दूसरे भाई से प्रजा की दशा ज्यादा जानता हो? ठीक है, ये दोनों फिर क्या चाल चल रहे हैं? लेकिन उत्तर की ओर सेना भेजना एक मौका तो है। सी शिया का मतलब है। महाराज को निवेदन है। ये बूढ़ा सेवक भी मानता है। बड़े राजकुमार ने बिल्कुल सही कहा। राजकुमार का युद्ध में जाना निश्चित रूप से सेना का मनोबल बढ़ाएगा। उस समय तीनों सेनाएं एकजुट होंगी। उनकी एकता से लोहा भी कट जाएगा। वे उत्तरी बर्बरों को रौंद डालेंगे। ये दिन दूर नहीं है। तो महामंत्री का कहना है ये किया जा सकता है। ये सेवक इसे उचित मानता है। तुम लोग क्या कहते हो? ये कार्य किया जा सकता है? कियान, क्या तुम जाने को तैयार हो? मैं महान शिया राज्य का राजकुमार हूं। अब जब देश संकट में है तो स्वाभाविक रूप से जाने को तैयार हूं। सचमुच मेरे पुत्र हो। कियान राजकुमार को उत्तरी सेना का सेनापति नियुक्त किया जाता है।
शीघ्र ही सीमा पर रवाना हो जाओ। पुत्र, आदेश स्वीकार करता हूं। सुखे भाई, तुम उत्तर प्रदेश जाने के लिए कैसे राजी हो गए? तुम भी जानते हो, मैं उत्तर के बर्बरों के बीच 10 साल रहा। मुझसे ज्यादा वहां कोई नहीं जानता। अगर मैं राजधानी से नहीं निकला तो कुछ लोग, कैसे हिम्मत हुई हाथ उठाने की? तो खुद को खतरे में डालना चाहता है, धनुष बाण से सांप को बाहर बुलाना। फिर भी ठीक नहीं। उत्तरी सेना का सेनापति सी जिनशान है, वो हुआ परिवार के पक्ष का है। मुझे तेरी चिंता है, बस एक छोटी सी उत्तरी सेना मुझे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तुम इतने लंबे समय के लिए जा रहे हो, मुझे चिंता होगी कि तुम ठीक से सोते हो या नहीं। तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हुई? चाहे कुछ भी हो, मैं यही तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। मेरे लौटने तक हम शादी कर लेंगे। अगर तू नहीं लौटा तो मैं पूरे दशा को तेरे साथ दफना दूंगा। यह वो जख्मी दवा है जो मैंने तेरे लिए तैयार की है। यह वो कपड़ा है जो मैंने सिला है। ठंड बढ़े तो कपड़े पहनना याद रखना। फिक्र मत कर, मैं जरूर सही सलामत लौटूंगा। लौटकर तुमसे मिलूंगा। यह मेरी मां का दिया हुआ शांति ताबीज है। मैं इसे हमेशा अपने पास रखता हूं। यह तुम्हें भी सुरक्षित लौटने में मदद करेगा। सूरज तो सिर पर आ गया। अब तक कोई हलचल क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर की ओर मौत के मुंह में जाने का डर? उसके पैर कांप रहे हो। कोमल संसार में लेटे लेटे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है ना? दूसरे भाई, भाई, दूसरे भाई, तो फिर आने की हिम्मत करता है? दूसरे भाई, तू ये बात कहता है, बड़े भाई का दिल तोड़ देती है। तियान भाई, बस तुम्हें देखने आया था, खास तौर पर तुम्हें समझाने आया हूं। अब तो सूरज सिर पर आ गया है और तुम अब भी ऐसी ऐसी औरत के लिए राजकाज छोड़ रहे हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े भाई, ये तुम्हें विदा देने आया हूं। तुम्हें विदा देने के लिए। बड़े भाई ने सोचा, अब तुमसे हर मुलाकात आखिरी होगी। जब भी यह सोचता हूं, बड़े भाई का दिल दुखता है। अपना गंदा मुंह बंद कर। चुप रह तू। बंद कर अपना गंदा मुंह। मैं और मेरा दूसरा भाई। तू गलत आदमी को गाली दे रहा है। क्या उसने मुझे मारा है? क्या तू फिर मुझे मार रहा है? तुझे ही मार रहा हूं। कोई बात नहीं, बस इतना कि छोटे भाई खुश हैं, बड़े भाई भी खुश हैं। छोटे भाई, सीमा का रास्ता दूर है। तुम अपना ख्याल रखना। छोटे सुंदर वर्ग के ऐसे लोगों को पीटना चाहिए। समझ गया? अब समय आ गया है। अब सबका हिसाब चुकता करने का वक्त है। महाशय, इस गुप्त सूचना में बताया गया है, यह उत्तरी सेना का सेनापति ली फॉन्गजून और इसके अनेक सेनापति सभी सी शिया के पाले हुए लोग हैं। इस बार डर है कि वे उनके हाथों तुम्हें निपट पाएंगे। ये तो मेरे हाथ में तलवार देने जैसा है। तो क्या पहले से तैयारी करूं? जल्दी नहीं। लेई वांजुन जितनी जल्दी हाथ डालेगा, उतनी ही आसानी से जिनशान और उनके लोग बेनकाब होंगे। सेना में हमारा गुप्त सूत्र है, जब तक हम हाथ नहीं उठाते, उनके खुद बेनकाब होने का इंतजार करेंगे। इस तरह न सिर्फ स्वाभाविक रूप से झेंडई सेना पर कब्जा होगा, बल्कि चांग को मजबूत कर, बल्कि तो मजबूत करेंगे। सी जिन शान और किंजन। आखिरी पत्ता। राजकुमार, ये तो उधार की तलवार से हत्या करने की चाल है। उल्टा उन सबको एक जाल में फंसा दो। कुछ शिकार ऐसे होते हैं जिनका बस इंतजार करना होता है, वे खुद ही पिंजरे में आ जाते हैं। तब हांडी में डाले जाएं।
ये कमीना मौत के मुंह में है, फिर भी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है। बड़े राजकुमार, शांत रहें, उसे कुछ दिन और अकड़ने दें। आखिरकार वो पहले ही मर चुका है, ऐसा ही होना चाहिए। फिर से वैसा मत करना जैसा पिछली बार किया था, मेरा काम बर्बाद कर दिया था। महाराज कुमार, निश्चिंत रहिए, यह हत्या तो सिर्फ पहला कदम है, भले ही वो किस्मत से बच निकले। आपका सेवक उसके लिए पहले से ही एक ऐसा जाल बिछा चुका है जिसे सुलझाना नामुमकिन है। कैसी मृत स्थिति, क्या महाराज जानते हैं? इन 10 वर्षों में जब किनकियान उत्तरी जंगलियों में बंधक था, नवनियुक्त स्वर्गीय खाकान से उसकी गहरी मित्रता थी। पुराने भाई का सामना करते हुए वो निश्चित रूप से तलवार नहीं उठाना चाहेगा, वो अवश्य ही ऐसा करेगा। हम इस मौके का फायदा उठा सकते हैं और बादशाह सलामत से उसकी शिकायत कर सकते हैं। राजद्रोह का मैंने पहले ही जाली बना ली है, उसके तियान खान से गुप्त संबंधों की और महान शिया साम्राज्य के खिलाफ साजिश की खुद की लिखी चिट्ठी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले ली परिवार के साथ किया था। छल छद्म से भरा है ये सब, सच और झूठ का खेल है। महाराज स्वभाव से ही संदिग्ध हैं, गलत सही मार डालना ही बेहतर। ये सारे सबूत राजदरबार में रखे गए हैं। किनकियान, उसकी मौत तय है। राजकुमार, आप महाराज कुमार हैं, वे इन सेनापति हैं, स्वयं सीमा पर पधारे हैं। ये लेई वांजुन आपके स्वागत में भी नहीं आया, ये तो बहुत बेशर्मी है। वो मुझे अपनी ताकत दिखा रहा है। चलो इस स्थानीय बादशाह से मिलते हैं। मैंने कवच नहीं पहना है, इसलिए प्रणाम नहीं कर सकता। कृपया दूसरे राजकुमार महोदय, आप अपनी सुविधा देखें। सेनापति लेई, युद्ध की स्थिति बताइए। उत्तरी बर्बरों के 30 लाख लोहे के घुड़सवार दर्रे के बाहर पंक्तिबद्ध हो चुके हैं। स्थिति बहुत नाजुक है। मैंने अभी तीनों सेनाओं को आदेश नहीं दिया है। आज रात 12 बजे पूरे मोर्चे पर हमला होगा। रात में बर्बर सेना के शिविर पर धावा बोलेंगे, उन्हें ऐसा मारेंगे कि एक भी बचकर न जाए। लेकिन मेरे अवलोकन के अनुसार उत्तर के बर्बर भले ही आगे की पंक्ति में सेना सजाए हो, लेकिन वहां खाना पकाने का धुआं नहीं है। शायद उनके पास अनाज की कमी है सामग्री मांगने के लिए। अब तुम अचानक निकलोगे तो दोनों देशों का युद्ध व्यर्थ होगा, जनता तबाह होगी। महाराज, युद्ध में गति सबसे महत्वपूर्ण है, मौका पलक झपकते ही निकल जाता है। आप इस तरह मेरे सेना अभियान को रोक रहे हैं। क्या ऐसा है कि उत्तर के जंगलियों में 10 साल बिताकर तुम्हारा दिल पहले ही उन जंगलियों की तरफ झुक गया है? यह राजकुमार कहता है, मारने की अनुमति नहीं। जब दूसरे राजकुमार का आदेश है तो सेनापति कैसे न मानूं? आज्ञा का पालन करूंगा। अच्छा, जब ऐसी बात है, सब जाओ। सेनापति लेई, मेरी बात का कोई असर नहीं। क्या तुम सबने सुना नहीं? दूसरे राजकुमार का आदेश, सब जाओ। लगता है झेंबेई सेना। अब मालिक बदलने का समय आ गया है। महाराज, कल रात पता नहीं कौन था जिसने घुड़सवारों की एक टुकड़ी भेजी और उत्तरी बर्बरों के अन्न भंडार पर हमला कर दिया। तियान खान बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने 30 लाख की सेना को पूरी ताकत से सीमा पर उतारने का आदेश दिया ताकि जनबी दर्रे को जमींदोज कर दिया जाए। बदमाश, मैंने बार बार आदेश दिया है, बिना आदेश के कोई कार्रवाई नहीं करनी। आखिर कौन है जो राजकुमार की बातों को हवा में उड़ा रहा है? यह आदेश मैंने दिया है। लेई वांजुन, तूने सैन्य कानून का उल्लंघन किया, हमारी महान शिया सीमा की प्रजा को आग और पानी में डाल दिया। तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या सजा? इस सेनापति ने रात में दुश्मन के शिविर पर हमला किया, उनका रसद जला दिया। यह तो एक बड़ा पराक्रम है। दूसरे राजकुमार के मुंह से यह सुनकर उल्टा अपराध बन गया। बल्कि दूसरे राजकुमार ने
कल मेरे सेना भेजने में 100 तरह की रुकावटें डाली। आज मेरी विजय की खबर सुनकर पुरस्कार नहीं बल्कि क्रोध दिखाया। मैं तो पूछना चाहता हूं, दूसरे राजकुमार, यह आपका क्या इरादा है? तुम इस राजकुमार पर संदेह कर रहे हो। यह सेनापति संदेह नहीं करना चाहता, बल्कि संदेह करना मजबूरी है। आप 10 वर्ष उत्तर के बर्बरों में बंधक रहे, बर्बरों के साथ खाए और सोए। अब जब शत्रु सामने है, तुम शत्रु को मारने का विचार नहीं करते, बल्कि कुछ बर्बरों के लिए उल्टे खड़े हो गए। जनरल जीबेन पर आरोप लगाओ। मैं तुम्हें देख रहा हूं, साफ साफ तुम उत्तर के बर्बरों में बिठाए गए जासूस हो। लगता है उसने पक्का इरादा कर लिया है विद्रोह करने का। विद्रोह? यह जनरल ईश्वर की इच्छा पूरी कर रहा है, देश से गद्दार को खत्म करने के लिए। सभी सेनापति आदेश सुने। हाजिर। दूसरे राजकुमार चिनचियन, दुश्मन से मिलीभगत और देशद्रोह, सबूत पुख्ता है। इसे तुरंत गिरफ्तार करो, मौके पर ही फांसी दो। जब से दूसरे राजकुमार को खेलने का मन है, तो मैं आपके साथ खेलूंगा। तुम सब पीछे हटो। आसमान की ऊंचाई और धरती की मोटाई नहीं जानता। हमारे सेनापति लिग्यान मंडप के वायु युद्ध बल सूची में 10वें स्थान के शीर्ष योद्धा हैं। तुम्हें मार देंगे, दूसरी बार वार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लिग्यान मंडप की युद्ध क्षमता सूची, क्या वो बस यूं ही लिख दी गई थी? क्या ये 10वां स्थान वाकई इतना खतरनाक है? मंडप स्वामी, अगली बार जब युद्ध क्षमता सूची बनाएं, तो इतना लापरवाह मत होइए। ये चीज भी शीर्ष 10 में आ गई। क्या तुम लिग्यान गे के हो? और कौन है जो उसके साथ नीचे जाना चाहता है? लेई वांजुन मर चुका है। तुम लोग क्या चुनते हो? सेनापति तीसरे राजकुमार के पीछे मर मिटने को तैयार है। अच्छा, आगे से कभी भी मत करना, गलत व्यक्ति को झुके। हाँ, उत्तरी और पूर्वी छावनी के सेनापतियों को मेरे पास बुलाओ। प्रधानमंत्री की चाय अच्छी ही है। प्रधानमंत्री जी, महाराज कुमार। दूसरे राजकुमार ने सबके सामने लेई वांजुन सेनापति को मार डाला। तुम क्या कह रहे हो? वह लेई सेनापति को कैसे मार सकता है? बड़े राजकुमार, लगता है हम सबने इस पहले राजकुमार को कमा का उत्तर के जंगलों में बिताए उसके 10 वर्ष। डर है कि यह महज गुजर बसर नहीं है। लेकिन महाराज कुमार, मैंने पहले ही कहा था, हत्या तो सिर्फ पहला कदम है। अब वो मरा नहीं, बल्कि उसने लेई वांजुन को मार डाला। वह लेई वांजुन की लाश चिनचियन के विद्रोह का सबूत है, प्रत्यक्ष सबूत। युद्ध के मैदान में सेनापति का वध। पिता महाराज के स्वभाव से वे अवश्य संदेह करेंगे। हम पहले से तैयार किया गया गुप्त पत्र पिता महाराज के हाथों में सौंप देंगे, तो उसके विद्रोह का सबूत। बात पक्की हो गई। महल में चलो। महाराज, प्रधानमंत्री और बड़े राजकुमार बाहर दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, बुलाओ। महाराज को प्रणाम। प्रधानमंत्री, तुम दोनों एक साथ आए हो, पर उत्तरी सीमा पर कुछ अनहोनी हुई है। महाराज, ये देखिए। उसने लेई वांजुन को मार डाला। महाराज, निवेदन है, जनरल ली ने उत्तरी बर्बरों पर अचानक हमला किया। युद्ध में विजय पाने के बाद दूसरे राजकुमार ने सबके सामने उसका वध कर दिया। आजकल उत्तरी सेना में हर कोई बेचैन है। मंत्री महोदय, सीधे कहिए। मैं हिम्मत नहीं करता। पिताश्री, दूसरा भाई दुश्मन से मिल गया है। जिन, क्या तुझे पता है तू क्या कह रहा है? दुश्मन से मिलना मौत की सजा है। पिताश्री, बेटा जानता है, बेटा कभी झूठ नहीं बोल सकता। जासूसों से खबर मिली है, दूसरे भाई ने जनरल ली को मारने के बाद पूरी उत्तरी सेना में अपने ही भरोसेमंद लोगों को बिठा दिया है, और जनरल ली के सहायक सेनापति ने
पकड़ लिया है। उत्तरी बर्बर सेना को लिखी गुप्त चिट्ठी। पिताश्री, ये देखिए। अवज्ञाकारी पुत्र, मेरा मौखिक आदेश सुनाओ। महाराज, शायद अब बहुत देर हो चुकी है। तब वो अपनी सेना मोड़ देगा, सीधे राजधानी की ओर। उत्तर की सेना सीमा पर चढ़ाई है। उस समय राजधानी में हड़कंप मच जाएगा, प्रजा त्रस्त हो जाएगी। दूसरा भाई अपनी सेना के बल पर अकड़ा हुआ है। डर है कि वो पिताश्री के विरुद्ध विद्रोह करेगा। प्रधानमंत्री, किन और जिन, आदेश सुनो। चाकर हाजिर है। तुम दोनों को यह व्याघ्र चिन्ह सौंपता हूं। उत्तर की ओर प्रस्थान करो। पूर्वी और उत्तरी छावनियों को सक्रिय करो। 20 लाख की सेना। उत्तर की सेना का नियंत्रण लो। सेनापति किनकियान। राजधानी लौटते समय प्रजा को परेशान न करो। उत्तर में अशांति न होने दो। पुत्र आदेश स्वीकार करता है। मैं सहना पसंद करूंगा। पिता पुत्र के बैर का दाग, लेकिन देश की प्रजा को यह विपत्ति नहीं झेलने दूंगा। पिता महाराज, यदि छोटा भाई आदेश का उल्लंघन करे, यहां तक कि सैनिकों को भी आदेश का उल्लंघन करने दिया, क्या किया जाए? तुम दोनों अपने विवेक से काम कर सकते हो। हर बात के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं। हम आज्ञा का पालन करेंगे। मैं आज्ञा का पालन करूंगा। जिन। पिताश्री। प्रधानमंत्री, अभी तो बहुत अच्छा मौका था। तुमने मुझे क्यों रोका? महामहिम का मन समझना मुश्किल है। जब सेना की कमान हमारे हाथ आ गई, तो अब आगे की बात हमारी मर्जी से ही चलेगी। स्वामी, व्यक्ति आ गया है। अधीनस्थ लिग्यांगे का पोजुन सितारा शिव पोटियान। स्वामी को प्रणाम। अधीनस्थ लिग्यांगे का तानलांग सितारा वांगझान। स्वामी को प्रणाम। सब अपने ही भाई हैं, कोई तकल्लुफ ना करें। उठकर बात करो। शुक्रिया, गेजो। राजधानी से कोई खबर है? सी सियांग और बड़ा राजकुमार गेजू पर झूठा राजद्रोह का आरोप लगाया है। सैन्य आदेश हमारी टुकड़ी तक पहुंच चुका है। हम दोनों को तुरंत 10 लाख सैनिक जुटाने का आदेश दिया गया है। मुख्य शिविर को घेर लिया गया है। महाराज, मैं अभी जाता हूं। इन दोनों को चुपके से मार डालो। जल्दी मत करो। जब से नाटक शुरू हुआ है, हम उसे एक बार मेहमान को अंदर बुलाएं। दूसरे भाई, ये युद्ध सिर पर है और तुम्हें अभी भी यह शौक सूझ रहा है। बड़े भाई को भी मेरे पास आने का शौक नहीं है क्या? बस करो, अब नाटक मत करो। क्या बात है? पिता के आदेश से दूसरे राजकुमार चिनचेन ने शत्रु से मिलकर देश बेचा, बिना अनुमति हमारे राज्य के सेनापति की हत्या की। यह महापाप है। विशेष आदेश है कि मैं और प्रधानमंत्री यहां आए, तुम्हें यही दंडित करने। तुम्हारी यह झूठी फंसाने की चाल बड़ी पक्की हो गई है। चिनचेन, शाही फरमान यहां है। भले ही तुम्हारी जबान कितनी भी चालाक हो, आज तुम मौत से नहीं बच सकते। छोटे भाई, अगर तुम अभी घुटने टेक कर माफी मांग लो, ये राजकुमार तुम्हें कम शारीरिक पीड़ा दे सकता है। महाराज, आपको परिस्थिति का आकलन करना चाहिए। आप दोनों, क्या आप बूढ़ों की तरह सोचने लगे हैं? आजकल उत्तरी सेना किसके हाथ में है, यह आप दोनों से छिपा नहीं है। दूसरे महाराज, आप यह नाटक मत कीजिए। यह तो बस कमजोर होती चली आ रही चाल है, जिस पर तू भरोसा कर रहा है। क्या हम उसे नहीं समझ पाएंगे? दूसरे राजकुमार, क्या तुम बाहर की हवा का रुख सुनना चाहोगे? क्या वो बदल गया है? बाहर की हवा बदल गई है। लोग कम नहीं हैं।
अब तो यहां तक आ ही गए। मैं तुमसे सच कहने से नहीं डरता। मैंने पहले ही सूचना दे दी थी उत्तरी और पूर्वी छावनी के 2 सेनापतियों को। इस समय सेनापति श्याओपोतियान और वांगझान 20 लाख की सेना इकट्ठा कर चुके हैं। तेरे बाहर के सैन्य शिविर को इस तरह घेर लिया है कि पानी भी नहीं निकल सकता। छोटे भाई, मैं 20 लाख से तेरे 10,000 को हराऊंगा। भले ही तेरी उत्तरी सेना हर एक देवदूत जैसी क्यों न हो, आज यहां से पंख लगाकर भी नहीं भाग सकती। तो बता, तुम शुरू में उत्तरी जंगलों में ही रहते तो अच्छा होता। जिद करके वापस आकर मुझसे टकराने लगे। अब देखो क्या हुआ। मरोगे भी तो तुम्हारा शव भी नहीं मिलेगा। बड़े भाई, तुम्हें कैसे लगता है कि बाहर के लोग मुझे मारने वाले हैं? तुम कोई भ्रम मत पालो। क्या तुम्हें विश्वास है बस मेरे एक शब्द से यहां पल भर में लाशों का पहाड़ और खून की नदी बन जाएगी? यही है तुम दोनों का आखिरी दांव। लेकिन मुझे लगता है बाहर के लोग मुझे मारने की हिम्मत नहीं है। क्या हुआ, विश्वास नहीं होता? तो चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। महाराज कुमार को प्रणाम, प्रधानमंत्री को प्रणाम। दोनों सेनापति, जल्दी से आदर मत करो। दोनों सेनापतियों, तुम लोग ठीक समय पर आए हो। सेनापति जी, महाराज का आदेश है। किनकिया ने दुश्मन से मिलकर देशद्रोह किया है। दोनों सेनापतियों से निवेदन है कि तुरंत उसे मौत के घाट उतार दें। सेनापति जी, अब भी हाथ क्यों नहीं लगाते? जल्दी से इसे मार डालो। बड़े भाई, चिल्लाओ मत। अधीनस्थ वांझान, अधीनस्थ शियाओ पोतियान दूसरे राजकुमार के आदेश का पालन करेंगे। तुम दोनों, कब से उसने तुम्हें खरीद लिया? खरीद लिया? हम दोनों शुरू से आखिर तक गेजू के आदमी हैं।